ऑप्शन नहीं है सर। गांधी मैदान सीधे नहीं जाएंगे तो हम 1 सेकंड नहीं दौड़ सकते। 2 बार हम फिजिकल लेता आउट है सर। मेरी से ज्यादा नंबर था लेकिन दौड़ने में फिजिकल आउट है। दौड़ने का जगह नहीं है सर। नहीं बात करेंगे, चले जाइए हाई कोर्ट में करा लीजिए। यहाँ से 100 रुपया 150 रुपया हम लोग खर्चा करते हैं, यहाँ से जाते हैं गांधी मैदान दौड़ने के लिए। ये भूमि माफिया को दिया हुआ है ग्राउंड, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया गया है। डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को ये ग्राउंड दौड़ने के लिए दिया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर पहले पार्क के रूप में ये उपयोग होता था और इसी आधार पर प्रतिमा भी स्थापित हुई थी और इसे पार्क के रूप में विकसित करने का हम लोगों ने प्रस्ताव भी दिया था। लेकिन यहीं के कुछ लोग जो है हाई कोर्ट चले गए इसी कॉलोनी के, और वहाँ उन लोगों ने ये कहा कि ये हाउसिंग बोर्ड ने इसको स्कूल के रूप में, शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थल चिन्हित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सीएम के कार्यक्रम में भारी हंगामा देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में भारी बवाल हुआ है। सीएम के जाते ही मौके पर मौजूद पटना डीएम को लोगों ने घेर लिया और जमकर हंगामा किया है। दरअसल पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी स्थित पार्क में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था। राजकीय समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। तभी स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी चंद्रशेखर पार्क को निजी स्कूलों को आवंटित करने के विरोध में स्थानीय लोगों ने हंगामा किया है। लोगों ने पहले तो मुख्यमंत्री के सामने ही विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। इसके बाद जैसे ही सीएम नीतीश वहां से रवाना हुए, लोगों ने पटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह के सामने हंगामा किया और उनको घेर लिया। बता दें कि राजकीय जयंती समारोह का आयोजन हाउसिंग कॉलोनी पार्क नंबर 2 कंकड़ बाग में किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की आज प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, जल संसाधन व संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और पूर्व मंत्री श्याम रजक, बिहार राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार और बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य शिव शंकर निषाद सहित अन्य जनप्रतिनिधि गणमान्य व्यक्ति और सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की आदमकद प्रतिमा का पुष्प अर्पित किया है। बता दें कि इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा इस आरती पूजन और भजन कीर्तन एवं देशभक्ति गीतों का गायन भी किया है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के सामने और उनके कार्यक्रम में जाने के बाद ही लोगों का भारी विरोध देखने को मिला है। गुस्साए लोगों ने कार्यक्रम में जमकर बवाल किया है। बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद जमीन को दिया गया निजी शिक्षण संचालक को स्थानीय लोगों के द्वारा ही पार्क बनने पर विरोध में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद जमीन को शैक्षणिक संस्थान को एक्शन के माध्यम से आवंटित किया गया। स्थानीय लोगों ने कहा है कि लोगों के घूमने टहलने और युवाओं की ट्रेनिंग के लिए जगह स्थानीय दी गई थी और स्थानीय लोगों के विरोध पर जिला अधिकारी नाराज हुए। लोगों से कहा कि न्यायालय के फैसले पर विरोध में तो याचिका करे। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग, वो जरा सुने आप लोग। जीवन जी रहे हैं, यहाँ से 100 रुपया 150 रुपया हम लोग खर्चा करते हैं, यहाँ से जाते हैं गांधी मैदान दौड़ने के लिए। ये भूमि माफिया को दिया हुआ है ग्राउंड, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया गया है। डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को ये ग्राउंड दौड़ने के लिए दिया जाए। सरकार तरह तरह की योजना ला रही है इसकी। क्या कुछ नहीं हम लोग के लिए, डीएम साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग के लिए दौड़ने के लिए कुछ किया जाए। कोई ऑप्शन नहीं है सर। गांधी मैदान सीधे नहीं जाएंगे तो हम 1 सेकंड नहीं दौड़ सकते। 2 बार हम फिजिकल लेता आउट है सर। मेरी से ज्यादा नंबर था लेकिन दौड़ने में फिजिकल आउट है। दौड़ने का जगह नहीं है सर। हम लोग जो प्रयास सर यहाँ से 50 बच्चा दरोगा लेकिन सर, 50 बच्चा हम लोग जो प्रयास कर सकते थे हम लोगों ने कर लिया।
ठीक है, 2 बार हम लोग हाई कोर्ट गए, नहीं सुनवाई हुई, तो हम लोगों ने प्रयास किया। निजी स्कूल को सर अब दे दिया गया है सरकारी कोर्ट के आदेश से ही एक्शन हुआ है। आप कम से लेना कम चाहे आप ही ले मॉर्निंग में लीजिए। सर खुलवा सकते थे आप ही सर, ले लीजिए। मॉर्निंग में भी 2 घंटा खुलता है सर, पटना डीएम है सर, आप प्रयास कर सकते हैं सर। और हल्ला नहीं किया। बात करना है हल्ला नहीं आपसे नहीं बात करेंगे, सर यहाँ का हम पार्षद है सर, नहीं बात करेंगे आपसे। इसलिए कि पब्लिक लोग तो यहाँ पार्क बंद हो गया सर, तो चले जाइए हाई कोर्ट में करा लीजिए, तो इसीलिए तो सर हम जाइए। दीदी चुप रहिए ना। पूर्व प्रधानमंत्री जी के प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर पहले पार्क के रूप में ये उपयोग होता था और इसी आधार पर प्रतिमा भी स्थापित हुई थी और इसे पार्क के रूप में विकसित करने का हम लोगों ने प्रस्ताव भी दिया था। लेकिन यहीं के कुछ लोग जो है हाई कोर्ट चले गए इसी कॉलोनी के, और वहाँ उन लोगों ने ये कहा कि ये हाउसिंग बोर्ड ने इसको स्कूल के रूप में, शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थल चिन्हित किया है और उसके बाद यहाँ उसी रूप में उपयोग होना चाहिए, इसका लैंड यूज चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने हाई कोर्ट में ये भी रिपोर्ट दिया माननीय उच्च न्यायालय में कि इसकी अब ज़रूरत यहाँ विद्यालय की नहीं है, स्थानीय लोग पार्क के रूप में उपयोग करते हैं और इसका लैंड यूज भी चेंज करा करके हाउसिंग बोर्ड से हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में दिया कि यहाँ पार्क की आवश्यकता है, विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने ये भी अध्ययन करके दिया कि इस क्षेत्र में 2 किलोमीटर के दायरे में कई विद्यालय हैं, स्कूल हैं और स्कूल से ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पार्क की है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ उसमें इस तथ्य को नहीं माना गया और सरकार ने, हाउसिंग बोर्ड ने जो इसका लैंड यूज चेंज करके भेजा था उसको भी नहीं स्वीकृत किया गया और कहा गया कि मूल जो प्लान था हाउसिंग बोर्ड का जिस समय कॉलोनी बनी थी उसमें अगर शैक्षणिक संस्थान के लिए है तो शैक्षणिक संस्थान ही बनना चाहिए इसमें। और उसके बाद फिर हाउसिंग बोर्ड ने उसको ऑक्शन किया, ऑक्शन में जिसको मिला है, जो लिया है, पैसा जमा करके लिया है, ऑक्शन किया है, ओपन किया है। तो ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और वहाँ पर सरकार, जिला प्रशासन, सभी लोगों ने इस बात को रखा था और लड़ा भी था कि यहाँ पार्क की अधिक आवश्यकता है स्कूल की तुलना में। स्कूल आसपास क्षेत्र में 2-3 किलोमीटर के दायरे में कई विद्यालय हैं, हम लोगों ने सर्वे करके भी दिया था और हाउसिंग बोर्ड ने लैंड यूज चेंज करके भी माननीय न्यायालय को दिया था कि अब हम लोग यहाँ पार्क बनाना चाह रहे हैं स्थानीय लोगों की मांग पर। तो जो भी हुआ है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय में ये भी कहा गया कि हम लोगों को सरकारी विद्यालय यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये आया कि आप ऑक्शन करिए, शैक्षणिक संस्था कोई भी लेगी और यहाँ स्कूल खोलेगी। तो उसके आलोक में ऑक्शन हुआ और जिसने लिया है अपना वो कर रहा है। अगर किसी को आपत्ति है तो अपील में भी जा सकते हैं। माननीय न्यायालय का यह मामला है। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। इनका कहना है कि कोर्ट में याचिका भी दायर है और ये सरासर गलत है क्योंकि यहाँ टहलने का जगह था और युवाओं की ट्रेनिंग की जगह थी। ऐसे में आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में भारी हंगामा देखने को मिला है। जैसे ही सीएम कार्यक्रम से निकलते हैं वैसे ही लोगों ने जमकर विरोध किया और पटना के डीएम चंद्रशेखर को घेर लिया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।